अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो बस सभी काम वगैरह से फारिग हो के आज क्योंकि संडे था और बच्चे सारे घर पे थे और मेरी नंद भी आई हुई है, तो सुबह बस लेट ही उठे। तो फिर नाश्ता करते करते फिर काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि हॉस्टल में भी ये होता है ना कि लड़कियां भी लेट उठती हैं, तो फिर मुझे थोड़ी सी तसल्ली होती है और टाइम भी मिल जाता है। थोड़ा सा अगर लेट भी मैं मेन्यू लगा दूँ ना तो कोई इशू नहीं होता, क्योंकि मुझे पता होता है कि किस टाइम ज़्यादा ऑर्डर आते हैं। और आज मैं बना रही थी बिरयानी आज मैं ना क्वांटिटी में ज़्यादा बनाऊंगी, मतलब मैं घर के लिए भी बनाऊंगी और हॉस्टल के लिए भी बनाऊंगी। इस हिसाब से मैंने 2.5 किलो चावल ले लिए थे और उतना ही मैंने चिकन ले लिया था, क्योंकि मेरी नन ने आज वापस चले जाना था। पहले उसका ये था कि वो शाम में जाएगी, फिर उसके हस्बैंड का वो उसको लेने आ रहा है दोपहर में ही। तो फिर मैंने कहा चलो बिरयानी मैं बना ही रही हूँ। तो सबसे पहले सुबह मैंने जब नाश्ता किया उसके बाद मैंने मशीन लगा ली थी, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि नन जो थी ना मेरी आज चली जाएगी। मैं अपना काम करके उसी हिसाब से 11:30 बजे तक नीचे आई कि आराम से जाके खाना बनाऊंगी, क्योंकि आज हॉस्टल का काम इतना जल्दी नहीं होगा। ओपन किचन, लड़कियां आराम से ही उठती हैं, क्योंकि हॉस्टल में 3-3:30 बजे तक नाश्ता ही चल रहे होते हैं। तो बस उस हिसाब से फिर मैंने पहले अपने हस्बैंड को भेज दिया चीज़ें वगैरह लेने। जब मुझे पता चला फिर मैंने उनको मैसेज किया चिकन और जो है ना चावल वगैरह ज़्यादा ले आइएगा, क्योंकि फिर मुझे ना टाइम थोड़ा है और आने वाले थे। तो मैंने कहा मैं एक ही चीज़ बना लेती हूँ, इसलिए फिर मैंने बिरयानी ज़्यादा मकदार में बना ली। एक बिरयानी मसाले का पैकेट मैंने डाल दिया था पूरा। उसके बाद अपने जो मेरे मसाले थे घर के वो मैंने डाल दिए थे, और गरम मसाला इतना अच्छा पिसा हुआ था कि जब भी मैं इसका ढक्कन खोलती ना इतनी अच्छी खुशबू आती है। तो अब मैंने यही सोचा है कि बाज़ार से अच्छा ना बंदा घर के ही गरम मसाला पीस लिया करे, तो बस झटपट से यही बिरयानी बन जाती है। क्योंकि अब तो मेरा हाथ इतना ज़्यादा जो है ना ठहर गया बिरयानी में कि मुझे आसान लगती है। पहले तो मुझे मुश्किल, लेकिन अब तय वाली बिरयानी बनाना कोई मुश्किल बात नहीं लगती। 1 घंटे के अंदर अंदर मैं जितनी मर्जी हो मैं बना लेती हूँ। तो मसाला रेडी हो तो बस फिर चावल ही बॉयल करने होते हैं। तो अभी मेरा मसाला जो है माशाल्लाह से रेडी हो गया था, और आज सब्ज़ी वाला नहीं आया। काफ़ी चीज़ें मेरे पास नहीं थी, तो मैंने सामने ही जो शॉप है उसी से ले ली, क्योंकि उधर से मैं लेती नहीं हूँ। वो थोड़ा सा ये होता है कि उसके पास ज़्यादा फ्रेश चीज़ें नहीं होती। तो लेकिन आज मुझे चाहिए थी, तो कुछ टमाटर और प्याज मैंने मंगवा लिए थे, लेकिन प्याज इतने ख़ास नहीं निकले। अपनी सब्ज़ी वाले से ही तसल्ली होती है चीज़ें लेके ना। तो फिर कल आएगा, फिर कल उससे सारी चीज़ें भी मैं लूँगी। तो बस अभी ये है कि मैंने नींबू वगैरह निचोड़ डाला, मैंने रेडी कर लिया था। और जो रायता है ना वो भी मैं बना लूँगी, क्योंकि मैंने कूट के रखा। दही मैंने साइड पे निकाल के रखी हुई है। बिरयानी के सारे लवाजमात मैंने साइड पे रख दिए हैं। इसके बाद मैंने बर्तन वगैरह भी निकालने थे, तो टाइम का तो आजकल पता ही नहीं चलता। सुबह होते साथ ही जब जैसे काम पे लगते हैं तो बस ज़ोहर असर मगरिब तो एक साथ आती है ना। तो यहाँ पे मैंने बर्तन निकाल लिए थे खाने के, क्योंकि मैंने सिर्फ बिरयानी ही बनाई थी। सलाद रायता मैंने साथ में बना लिया था, क्योंकि नन ने कहा था ज़्यादा आप तकल्लुफ़ में नहीं पड़ना, तो वो बस थोड़ी देर के लिए आएंगे तो मुझे लेने ही आएंगे। तो मैंने कहा नहीं खा, तो बिरयानी में अच्छी बन जाती है तो मैं वही बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। तो बोतलें वगैरह मैंने मंगवा ली थी। तो माशाल्लाह आज मैं भर के पतीला है ना वो बिरयानी का बनाऊंगी। उस हिसाब से मैंने पानी ले लिया और चावल मैंने भिगो दिए थे, क्योंकि ना एक टाइम पे 2 पतीले नहीं आ सकते, क्योंकि ये पतीला बड़ा है। तो फिर अगर मैं मसाला बनाती साथ चावल बॉयल करने रखती तो चूल्हे पे ना पतीला नहीं आना था। इसलिए पहले मैंने मसाला बना के साइड पे रख लिया, और अभी मैं जो है ना चावल बॉयल कर रही हूँ। और पतीले का रुख मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, ताकि ये पतीला आराम से मेरा आ जाए। वरना ये होता है कि वो हैंडल इस तरह करना पड़ता है तो फिर चम्मच नहीं चलता। अब ये है कि बस मैंने चावल बॉयल करने थे, और इसके साथ साथ मैंने जो था रायता बना लिया था अपनी नैन से। मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प कर दो। तो 2 दिन के लिए आई थी, पता ही नहीं चला। फिर मेरी कोशिश होती है कि जितने दिन आए तो चलो मैं ही इसको बना के दूँ। अपने घर में बंदा खुद ही बनाता है खुद ही खाता है। तो एक ही नंद है तो उसको पाला भी हुआ है मैंने, तो बड़ा लगाव है इसके साथ मेरा। तो बस उसकी बेटी है छोटी सी, मेरी जीनिया से तकरीबन 2 साल बड़ी है।
तो एक दिन इनका बड़ा आपस में इत्तेफाक होता है, दूसरे दिन बस इनमें खटपट शुरू हो जाती है। बस बच्चियाँ एक साथ ऐसे ही करती हैं। अभी मैंने जो है ना बिरयानी को दम लगाने लगी हूँ। बर्तन जो मैंने निकाले थे वो मैंने धो लिए थे। अभी मैं इसमें चेक कर रही हूँ नमक थे, आपको मैंने पहले बताया था मैं इसी तरह चेक कर लेती अगर मुझे कम लगे। अभी मैं जाके देखूँगी, मुझे थोड़ा सा नमक कम लगा तो मैंने इसमें जो है ना नमक मैंने और डाल के उसी हिसाब से जिस हिसाब से मुझे कम लगा था तो मैंने इसको मिक्स कर लिया। तो हाथ मैंने पहले ही उलझन होती है, मैं धनिया काटूँ कुछ भी काटूँ, मैं सबसे पहले ना नलके के नीचे हाथ धो लेती हूँ। मैं 10 दफ़ा क्या 100 दफ़ा हाथ धोती हूँ। मेरी ये मसला है कि थोड़ा सा भी काम करती हूँ, चावल भी डालती हूँ ना तो उसके बाद मैं हाथ ज़रूर धोती होती हूँ। तो बस ये थोड़ा सा मुझे होता है। तो अभी ये जो है ना मैं थोड़े से चावल से साफ़ करने लगी, याद आया कि ये चम्मच से साफ़ करने थे। फिर सारे चावल मैंने चम्मच से फैला के मैंने रख दिए। क्वांटिटी देखे पतीला भर के मेरे जो है ना बिरयानी रेडी हो रही थी और माशाल्लाह। और आज बच्चे भी मेरे बड़े खुश थे कि चलो फुफ्फो की वजह से हमें बिरयानी मिल जाएगी। मैं ओके बदतमीज़ हो, वैसे भी बच जाती है तो मैं आप लोगों को ही दे देती हूँ, लेकिन एक स्पेशल घर के लिए भी बने ना तो भी आता है। और मैं अपने हाथ की ना कोशिश होती है मेरे से खाई नहीं जाती, क्योंकि ज़ाहिरी बात है मैं डेली बनाती हूँ तो अपने हाथ का खाने को दिल नहीं करता। लेकिन मैंने आज जो है ना मेन्यू भी बनाया, साथ साथ मैंने मेहमानदारी भी की। तो मैं आज खाना तकरीबन मुझे 3:45 जाके मुझे इतनी सख्त भूख लगी कि फिर मैंने ना खाना खाया। बाकी सबको खाना खिला के चाय वगैरह मैंने साथ दे दी थी। तो बस चाय पी के फिर वो लोग निकल गए थे और अभी मेरी जो है देखें बिरयानी रेडी हो गई थी। तो बस अभी मैं जो है ना इसको डिश आउट करने लगी हूँ। सबसे पहले मैं मेहमानों के लिए रखूँगी ताकि मुझे इतनी बिरयानी जो है मेरी बच जाएगी। माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी बरकत पड़ी थी ना बिरयानी में कि शाम तक ये बिरयानी थोड़ी सी बच गई थी। तो घर में खाने के बावजूद और माशाल्लाह मैंने सेल भी इसको की, उसके बावजूद भी थोड़ी सी बिरयानी जो है ना वो मेरी बच गई थी। अगर थोड़ा सा आप सिरका डाल दें ना चावल बॉयल करते वक्त तो आपके जो चावल है ना बहुत खिले खिले बनते हैं। और माशाल्लाह पतीला भर के फिर ये बिरयानी मेरी रेडी हो गई थी और सबको इतनी पसंद आई थी। और चाय भी मेरी सबको बहुत पसंद आई थी, क्योंकि जो है इलायची डाल के मैंने खुले दूध की बनाई थी। तो बस फिर उसके बाद नन तो मेरी चली गई है। उसके बाद मैंने आराम से बैठ के पहले बर्तन धोए हैं, फिर मैंने खाना खाया है। क्योंकि मैं जब खाना लगा रही थी तो साथ साथ मेरे जो ऑर्डर का काम था ना वो भी शुरू हो गया था। तो अभी मैंने खाना बस अंदर लगाया था, तो अभी बच्चों ने नहीं खाया था। बच्चे कह रहे थे मामा ठहर के खाएंगे, तो मैंने फिर इनके पापा को बोला कि आप साथ बैठ जाएं। तो अभी साथ में किचन में ऑर्डर का काम कर रही हूँ। तो जिन जिन के ऑर्डर थे वो पैक करके मैं उनको दे रही थी। तो बस माशाल्लाह से संडे वाले दिन भी मेरी सारा दिन मसरूफ़ियत भाग दौड़ में ही गुजर गया माशाल्लाह से। और अल्लाह का शुक्र है कि बिरयानी घर में भी खाई गई, सेल भी हो गई। आप इसी तरह क्या करें तो आपको जो होता है ना इसका जो भी आपने लगाया होता वो आपको उसमें ना मिल जाता। मतलब मैंने घर में भी खाया और हमने सेल भी कर दी, तो चले इसकी कीमत तो निकल आए। प्रॉफिट ना भी निकले तो कोई बात नहीं, लेकिन जो पैसे आपने लगाए होते हैं ना वो आपके निकल आते हैं, तो यही बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी एक लड़की का फुल बिरयानी का बॉक्स था, उसने एक्स्ट्रा पीस चिकन का डलवाया था। तो बस अभी जो है वो मैं दे रही थी और मेहमान जो थे मेरे जा चुके थे। तो अभी जो है कबाबों का ऑर्डर आ गया था, साथ सैंडविच का ऑर्डर था। कुछ बर्तन मैंने धो के मैंने रख दिए थे ताकि सूख जाएं, तो फिर उनको अपनी अपनी जगह पे लगा लूँगी। इसी तरह फिर मेरा माशाल्लाह से जो है ना संडे मेरी अच्छा गुजर गया। और ये बस इतनी सी जो है ना बिरयानी मेरी बची थी, इसमें से भी मैं एक पार्सल दे दूँगी। तो जीनिया के लिए उसकी फुफ्फो जो चीज़ें लेके आई थी वो दिखा रही है। मरी से लेके आई थी एक टैब और एक फ़ैन है, फ़ैन बहुत अच्छा है। और ये जब हम मेरे साथ गए थे दोनों बच्चियाँ मार्केट, तो वहाँ से ये $1 से मैंने उनको खिलौने लेके दिए थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और जीनिया की माशाल्लाह ड्राइंग भी बहुत अच्छी हो गई है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।